35,000, मात्र 35,000 का आपको डाउन पेमेंट आने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि ROI क्या लगने वाली है। तो आपको जो है 18 साल के बाद भी लोन हो जाएगी और 21 प्लस हो गया है तो लोन इजी वे में तो मिल ही जाएगी। 2510 रुपीज, 2510 रुपए आपको मात्र EMI आने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज ऑल न्यू TVS Apache RTR 164V 2025 वाली लेटेस्ट वाली मॉडल है ये। अगर आप लोग इसकी फीचर जानना चाहते हैं क्या है, क्या अपडेट की गई है, तो आप लोग जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर लेना, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि कंप्लीट रिव्यू करके इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है चैनल पे, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी डाउन पेमेंट और EMI क्या होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है प्लान करते हैं बाइक लेने का, सोचते हैं कि डाउन पेमेंट करके बाइक ले लेंगे, क्योंकि कैश का भी झमेला हो जाता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि लो डाउन पेमेंट कर देंगे और मंथ EMI दे करके पे कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको ये प्लान बताने वाला हूँ जो हमें यहाँ से मिला है बना करके। TVS क्रेडिट जो है बैंक फाइनेंस जो है हमें बना करके दिए हैं। तो अगर आप लोग इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं डाउन पेमेंट और EMI पे, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में बात कर लेते हैं पहले इसकी प्राइस क्या होने वाली है, क्योंकि प्राइस नहीं जानेंगे तो डाउन पेमेंट EMI कैसे पता चलेगा। तो पहले इसकी अभी मैं प्राइस बता दूं तो 1,72,600 रुपीज़ आपको इसकी ऑन रोड प्राइस आने वाली है, अगर कैश पे लेते हैं तब। और अगर फाइनेंस करवाते हैं तो 500 रुपये हाइपोथिकेशन का जो चार्ज है वो ऐड हो जाएगा, तो इसकी टोटल प्राइस हो जाएगी 1,73,100 रुपीज़ आपको इसकी ऑन रोड प्राइस आ जाएगी, अगर लोन पे लेते हैं तब। अब मैं आपको बता दूं कि कम से कम डाउन पेमेंट जिनकी सिविल स्कोर अच्छी है, 750 से प्लस है सिविल स्कोर, उनके लिए क्या आने वाली 35,000, मात्र 35,000 का आपको डाउन पेमेंट आने वाला है। और उसके बाद EMI में बता दूं तो 12 महीने के लिए अगर आप लोन करवाते हैं तो 13,264 रुपये का आपको मात्र EMI आने वाला है 12 महीने के लिए। और वहीं पे अगर आप इसे 24 मंथ तक जाते हैं, 24 महीने के लिए, तो उसमें आपको EMI आने वाली है 7,343 रुपीज़, 7,343 रुपये आपको इसकी EMI आने वाली है पर मंथ की 24 महीने तक। एंड अगर 36 मंथ और सोचते हैं कि कम EMI हो जाए तो 36 मंथ के लिए भी आप चाहे तो करवा सकते हैं। उसमें आपको EMI आने वाली है 5,369 रुपीज़, 5,369 रुपये आपको इसकी EMI आने वाली है 36 मंथ तक। और लास्ट प्लान यहाँ पे बताया गया है 4 साल के लिए, यानी कि 48 मंथ के लिए, तो उसमें आपको EMI आ जाएगी 4,382 रुपीज़, 4,382 रुपये का आपको पर मंथ का EMI आने वाला है 48 मंथ तक। और अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक डाउन पेमेंट और EMI मैंने बता दी कि आपको 35,000 का डाउन पेमेंट आने वाला है, लो EMI आने वाली है 4,382 रुपये। अब सेकेंड डाउन पेमेंट पर जाते हैं, इसका डबल यानी कि 70,000 रुपया। अगर 70,000 रुपये आप डाउन पेमेंट करते हैं, ये सेकंड डाउन पेमेंट होने वाली है, 70,000 की सेकंड डाउन पेमेंट होने वाली है। तो अगर 70,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको EMI आने वाली है पर मंथ, जो 12 महीने के लिए EMI है 9,910 रुपीज़, 9,910 रुपये आपको EMI आने वाली है 12 महीने के लिए। और वहीं पर अगर आप चाहें और कम EMI तो ज़्यादा साल के लिए जाना चाहते हैं तो 24 महीने के लिए जा सकते हैं। अगर 24 मंथ के लिए लोन करवाएंगे तो उसमें आपको EMI आ जाएगी 5,406 रुपीज़, 5,406 रुपये का आपको EMI आने वाला है 24 महीने के लिए। और भी कम चाहें तो 36 मंथ के लिए भी करवा सकते हैं लोन, उसमें आपको EMI आने वाली है 3,904 रुपीज़, 3,904 रुपये का आपको EMI आने वाला है 36 महीने के लिए। और 48 मंथ का भी प्लान बताया गया है गाइस, यहाँ पे चाहे तो 4 साल के लिए भी लोन करवा सकता है। उसमें आपको EMI आने वाली है 3,154 रुपीज़, 3,154 रुपये का आपको EMI आने वाला है 48 मंथ के लिए। तो ये दो प्लान आपको इधर से बताई गई है। एक और प्लान है जो 50% का है, जो 50% अगर डाउन पेमेंट करते हैं, जो नो हाइपो लोन होता है। अब नो हाइपो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नो हाइपो लोन वो हो जाता है कि अगर आप बाइक की 50% जो है डाउन पेमेंट कर देते हैं और बाकी का लोन करवाते हैं तो उसमें आपको नो हाइपो लोन मिल जाता है। उसमें आपको क्या होगा कि ऑनर कार्ड के ऊपर जो है बैंक का नाम छप के नहीं आएगा, तो हाइपोथिकेशन वगैरह का जो चार्ज है वो सब आपको बच जाता है। और RTO वगैरह दौड़ के जो है झमेला हो जाता है कि वो सब जाकर के आपको हटवाना पड़ता है ऑनर कार्ड के ऊपर से बैंक का नाम वगैरह, तो वो सब की दिक्कत नहीं होती है। अगर आप 50% भी डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको लगेगा कि बाइक आपकी कैश में ही है, लोन पे नहीं है। तो ये 50% का अमाउंट आने वाला है 90,000 रुपया। अगर 90,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो उसके बाद EMI भी जानना जरूरी है। तो 12 महीने के लिए EMI आने वाली है 8,077 रुपये का आपको EMI आने वाला है, 8,700 रुपीज़ का आपको EMI आने वाला है, 77 रुपीज़ का, 8,077 रुपीज़ का आपको EMI आने वाला है 12 महीने के लिए। अब अगर 24 मंथ के लिए लोन करवाते हैं तो उसमें आपको EMI आने वाली है 4,406 रुपीज़ का आपको EMI आने वाला है, 4,406 रुपये का आपको मंथली EMI आने वाला है 24 महीने के लिए। अब 36 मंथ का भी प्लान बता देता हूँ मैं आपको, तो वो भी आपको यहाँ से बताया गया है 3,187 रुपीज़ का आपको EMI आने वाला है, 3,187 रुपये का 36 महीने के लिए।
और इसमें भी 48 मंथ के लिए आप चाहे तो लोन करवा सकते हैं। उसमें आपको EMI आने वाली है 2510 रुपीज़, 2510 रुपये आपको मात्र EMI आने वाला है 48 मंथ के लिए गाइस। तो ये 3 प्लान यहाँ से हमें जो है बताया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ROI क्या लगने वाली है। तो अगर आप 35,000 जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि 35,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको ROI लगने वाली है 9% की। और अगर आप इसे 70,000 जो सेकंड डाउन पेमेंट रहता है वो अगर करते हैं तो उसमें आपको 8% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। और जो ये अगर आप 90,000 50% अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं इस बाइक का तो 7.99 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। इसमें और भी कम हो जाएगी अगर आपको सिविल स्कोर अच्छी होगी तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। जो 9 लग रहा है वो 8.5 हो जाएगा, जो 8 लग रहा है वो 7.5 तक चला जाएगा, और जो 7.99 लग रहा है वो 7 तक चला जाएगा। तो अगर आपकी सिविल अच्छी हुई तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है डाउन पेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है। अब बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के आनी होगी। अगर बाइक लोन करवाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ATM, 2 फोटो और बिजली बिल का स्लिप। अगर आप लोग पटना बिहार से हैं तो बिजली बिल का भी स्लिप नहीं लगेगा, लेकिन पटना से किसी अदर जगह से है बिहार में तो आपको बिजली बिल का स्लिप लेकर के ही आना पड़ेगा। और ये जो मैं है बिहार से बता रहा हूँ इसकी प्राइस जो है डाउन पेमेंट वगैरह सब कुछ, अगर किसी अदर स्टेट से आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग को सेम तरह का प्लान वहाँ भी मिल जाएगा, लगभग इसी तरह की प्लान आएगी। और वहाँ पे जा करके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने फाइनेंसर से कि हमें इतना डाउन पेमेंट करना है। सिविल स्कोर अच्छी होगी तो लो डाउन पेमेंट पे भी आपको बाइक मिल जाएगी। और सिविल फर्स्ट टाइम लोन ले रहे होगे, जैसा कि होता है कि कभी लोन नहीं लिया हो अपने नाम पे, फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हैं तो आप लोग चाहे तो 18 प्लस हुआ है एज तो वो भी बाइक ले सकते हैं अपने नाम पे। बस को एप्लीकेंट लगाना पड़ता है, मम्मी या पापा का जो है ID अटैच करना पड़ता है, तो आपको जो है 18 साल के बाद भी लोन हो जाएगी। और 21 प्लस हो गए तो लोन इजी वे में तो मिल ही जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा अगर फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो। जैसे कि इस बाइक के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये आपको डाउन पेमेंट करना होगा फर्स्ट टाइम अगर लोन करवा रहे हैं तो। ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अगर आप लोग बिहार में हैं और बिहार से कहीं से भी आकर के यहाँ से एक बाइक लेना चाहते हैं तो इस शोरूम का नाम है सागर TVS के नाम से ये शोरूम है, जो पटना बेली रोड के पास में है। स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल्स आ रही होगी शोरूम से रिलेटेड। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ के जो है सेल्स पर्सन का और फाइनेंसर का नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मैंने सभी तरह की जानकारी दे दी आपको। किसी तरह की अगर जानकारी रह गई तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप लोग चाहे तो इंस्टाग्राम पे आकर DM करना है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो उसमें आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा गाइस। तो ये था आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।